हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि एनसीपी कैसे बनाई जाती है। और एनसीपी का टॉपिक है डिमेंशिया। ये आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर प्रैक्टिकल फाइल जब बनाई जाएगी तब मिलेगी। फिर सबसे पहले हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हम नेम ऑफ पेशेंट, एज, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज लिखते हैं। उसके बाद हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, जैसे कि इसमें एपेथी, इम्पेयर्ड जजमेंट, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, मेमोरी लॉस। फिर हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। फिर हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें हम नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस के बारे में बताते हैं। देन हम फैमिली ट्री बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और पेशेंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं जैसे मैंने बॉक्स में मार्क किया हुआ है। फिर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं, जिसमें हम मंथली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट, इनसाइड है या आउटसाइड, ये लिखते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें जनरल अपीलियंस देखते हैं, फिर स्पीच देखते हैं, उसका मूड चेक करते हैं, थॉट्स कैसे हैं, परसेप्शन कैसा है, कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है और इनसाइड कैसा है। फिर हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। फिर हम मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम ड्रग डोज और किस रूट से देने वाले हैं ये हमें लिखना है। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे कुछ तीन चार, जैसे पहला हमारा है क्रोनिक कन्फ्यूजन रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन फंक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू, सेकंड है सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, थर्ड है रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड रिलेटेड डिलीजन, और फोर्थ है रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड कन्फ्यूजन। तो अब हम इस पर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जैसे कि हमने लिखा। तो हमारा पहला जो है डायग्नोसिस वो क्या है, कन्फ्यूजन रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो जब सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे हम तो उसमें क्या होगा, रिसेंट ईसीटी थेरेपीज हुई है, सब्सटेंस अब्यूज हुआ है, सीजर हिस्ट्री है, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज है जो हमने ऑब्जर्व की, और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन है। उसके बिहाफ पर हम इंटरवेंशन लिखेंगे और उन्हें को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हम इवेल्युएट करेंगे। तो ये है हमारी एनसीपी पहली। फिर हम दूसरी एनसीपी लिखेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट रिलेटिव्स रिपोर्ट्स कन्फ्यूजन, एगिटेशन एंड डिसोरिएंटेशन। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पेशेंट इज डिसोरिएंटेड रिगार्डिंग प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन, मतलब उसे पता नहीं है कि वो कहाँ बैठा है, किस समय बैठा है और किस सिचुएशन में है। तो वो इम्पेयरमेंट पे उसके बिहाफ पर हम इंटरवेंशन लिखेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे उसकी प्रॉब्लम को। फिर थर्ड एनसीपी है, जिसमें हमारा डायग्नोसिस क्या है, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड रिलेटेड टू डिल्यूजनल थिंकिंग। और सब्जेक्टिव डाटा क्या है कि पेशेंट कंप्लेंट करता है उसके मेमोरी लॉस की, और हमने जब ऑब्जर्व किया तो पेशेंट इज अल्टर एंड ओरिएंटेड, कोर्टिकल एट्रोफी इज सीन ऑन एमआरआई। एमआरआई में हमने देखा कोर्टिकल एट्रोफी। उसी के भी आप पर हम इंटरवेंशन लेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे। फिर फोर्थ क्या थी, रिस्क ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू कन्फ्यूजन। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या था, कलेक्ट की हमने इंफॉर्मेशन पेशेंट के थ्रू, उसे क्या था, कन्फ्यूजन था और मेमोरी प्रॉब्लम थी। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हिस्ट्री ऑफ वंडरिंग। उसी के भी आप पर हम इंटरवेंशन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को इवेल्युएट करेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम लिखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सस्पिशन, एग्रेशन, डिसइनहिबिशन, विड्रोवल, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एपेथी और वंडरिंग। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देंगे, ensure that the patient ate food, provide well balanced diet, cut down food into smaller pieces, mix food and give it to them, never leave patient alone, provide bath, stool and grab nails inside the bathroom, keep bathroom clean and dry, observe for any injuries and sores while bathing। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, एनसीपी ऑन डिमेंशिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर
पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के इन्फो में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।